क्या मतलब? अलीज़े, तुम जानती हो ना महानूर कहाँ है? जानती हो ना? अलीज़े प्लीज मुझे उसके बारे में बता दो। एक सवाल है जिसका जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है अलीज़े। क्या है? तुमने पिक्चर्स देखी? देखिए तो। यू नो व्हाट महविश, मैं और नताशा लंच पर गए और मैंने जब जहन को देखा ना, आई स्वेयर मैं शॉक हो गई थी कि जहन ऐसा भी हो सकता है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम, आई स्वेयर। वहां शादी में सारे इंतजार कर रहे हैं और धूले मियां यहाँ कमरे में छुपे बैठे। जैन, यार अम्मी की बात मान ली है तो उसे दिल से कबूल कर लेना यार। दिल से कबूल करने में तो सारी जिंदगी लग जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शादी वहां नहीं होती जहां वो चाहते हैं। किसी एक इंसान के चले जाने से जिंदगी थोड़ी रुक जाती है यार। लोग हंसना थोड़ी छोड़ देते हैं, लोग मुस्कुराना थोड़ी छोड़ देते हैं। क्या हो गया तुझे? मुझे लोगों का नहीं पता, मुझे सिर्फ अपना पता है कि महानूर के बगैर मेरे लिए जीना ऐसा है जैसे बिना दिल के जीना। और जिसके पास दिल ही ना हो वो मुस्कुराएगा कैसे? इसीलिए कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिस पे बीतती है ना, पता उसी को होता है। यार जैन, तू तो मुझे भी डिप्रेस कर रहा है यार। चल ना कहीं बाहर चलते हैं। मेरा मूड नहीं चल ना, क्या मूड नहीं, चल। आई नो कि आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन आज मैं ज़िंदगी में पहली बार आपसे आराम से बैठ के बात करने आई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
आप इस कदर बेवकूफ़ी और नासमझी का मुजाहरा करेंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि आपने मेरे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए, मेरी शादी में शिरकत करने से इनकार कर दिया। आप खुद सोचें, ये बात जब मदीहा आंटी और जैन को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? वो सारे इल्जामात जो मैंने आप पर लगाए, आपका उठाया हुआ हर कदम उन तमाम इल्जामात की तस्दीक करेगा। आप मुझे अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगी तो मदीहा आंटी तो आपको इस बात का भरपूर जवाब देंगी। ये भी हो सकता है कि आपकी इस हरकत की वजह से बिजनेस इफेक्ट हो। आई मीन, दानिश के बिजनेस ज्वाइन करने से पहले अगर बिजनेस ही नहीं रहा तो। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि जैन और उसकी फैमिली के इस बिजनेस में कितने शेयर्स हैं। उस घर की होने वाली बहू हूं मैं, कुछ भी कर सकती हूँ। ऑब्वियसली मदीहा आंटी अपनी बहू की बात थोड़ी ना टालेंगी। मुझे झुकाने के ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि मेरा झुकना आपकी तबाही है। वो लड़की मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि वो मुझसे 2 कदम आगे है, मुझे शिकस्त देने के हर फन से वाकिफ है। मगर वो बेवकूफ लड़की ये भूल गई है कि मेरा नाम भी मुनीजा है। मैं वहां बाजी पलटना जानती हूँ जहां सामने वाले को यकीन हो जाए कि वो जीत चुका है। Mom, can you please stop this jelly soap? क्या? ये तुम कह रहे हो? हाँ मॉम, मैं ही ये बात कह रहा हूं। कल महविश की मेहंदी है और परसों रुखसती। 2 दिन की बात है, सिर्फ 2 दिन की बात, बर्दाश्त कर लें। और डैड ना बहुत परेशान है, एंड आई थिंक डैड ये सब डिजर्व नहीं करते। जैन, वो अम्मी बुला रही हैं। जैन, क्या वो तो अलीज़े, तुम जानती हो ना महानूर कहाँ है? जानती हो ना? अलीज़े प्लीज मुझे उसके बारे में बता दो। एक सवाल है जिसका जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है अलीज़े। प्लीज मुझे उसका पता बता दो अलीज़े। एक बार मुझे उससे मिलना है, उससे पूछना है कि मेरे सवाल के जवाब में वो उस दिन खामोश क्यों रही। अलीज़े, मैं उससे एक बार पूछना चाहता हूं,
एक बार पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? फिर चाहे वो मुझे इनकार कर दे, लेकिन मुझे जानना है, उसकी खामोशी मुझे पागल कर रही है एलिज़े, पागल कर रही है मुझे उसकी खामोशी। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा दिमाग फट जाए, नहीं समझ में आता। बहुत तकलीफ में हूं मैं एलिज़े, बहुत अज़ियत में हूं। मैं बहुत बेबस हूं एलिज़े। बताती, वो अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर में रहती है। ये उसकी दोस्त है, उसका घर है। आई थिंक सेकंड लेफ्ट। मैं तुम्हें लोकेशन व्हाट्सएप कर दी थी। थैंक यू एलिज़े। लगाओ। मैं आपकी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं महानूर। आज आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। जहन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाएं यहाँ से। जहन देखिए, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। नहीं महानूर, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आपको नीचे आना होगा, आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। बरसों